अब बात करेंगे अशोक खेमका के तबादले पर उठ रहे विवाद की और बवाल की। हरियाणा के आयुक्त अशोक खेमका के तबादले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। खट्टर ने कहा है कि यह रूटीन तबादला है और इससे ज्यादा इस पूरे मामले में नहीं देखा जाना चाहिए। ईमानदार ऑफिसर है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन उनका जो ट्रांसफर किया गया वो सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सरकार को जो काम करने होते हैं वो ट्रांसफर उसका एक रूटीन है। उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन नाते ठीक लगता है वो हम करें। सरकारी अधिकारी का आगे पीछे कुछ नहीं होता। जो सरकार को जहां आवश्यकता होती है वहीं हर एक अधिकारी को लगाया जाता है। हमारी आवश्यकता उस हिसाब से जैसी है वैसा हमने लगाया। और कोई विषय बता। लेकिन अपने 46वें तबादले से खेमका बेहद दुखी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि तमाम बाधाओं के बावजूद मैंने परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कोशिश की। तबादले से दुखी हूं। 24 साल की नौकरी में खेमका का ये 46वीं बार तबादला किया गया है। बताया जा रहा है कि खट्टर सरकार भी उनके कामकाज से खुश नहीं है और इसीलिए उनका परिवहन विभाग से तबादला कर दिया गया है और अब दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। अशोक खेमका इस तबादले से खासे नाराज हैं और दुखी भी। ट्विटर पर खेमका ने लिखा है कि वो दुखी हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने की परिवहन विभाग में पूरी कोशिश की, बावजूद उसके उनका तबादला कर दिया गया और इस तबादले से मैं दुखी हूं। कहीं ना कहीं लगता है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार भी अशोक खेमका से खुश नहीं है। मैंने हरियाणा परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने और विभाग को सुधारने की तमाम कोशिशें की। हालांकि ऐसा करते हुए मेरे रास्ते में कई बाधाएं आईं। ये वो ट्वीट है जो अशोक खेमका ने तबादले के बाद किया है। मैं परिवहन विभाग में सिर्फ 7 महीने काम कर पाया, मेरा तबादला कर दिया गया है, यह दुखद है। कहा जा रहा है कि मेरा प्रमोशन हुआ है। डायरेक्टर जनरल या सचिव का रैंक आईएएस को 16 साल की नौकरी के बाद मिल जाता है। मेरी नौकरी के 24 साल हो चुके हैं। खेमका ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर प्रमोशन कैसे, उन्होंने 24 साल नौकरी में पूरे कर लिए हैं तो अब ये पोस्टिंग करके उनका प्रमोशन कैसे किया जा रहा है। खेमका को ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर के पद से हटाकर पुरातत्व विभाग में डायरेक्टर बनाया जा रहा है, डायरेक्टर जनरल बनाया जा रहा है। खेमका ने अपने तबादले पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खेमका के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे पर सीएम खट्टर से बात करेंगे। अशोक खेमका का यह तबादला कहीं ना कहीं उन्हें सही नहीं लगता। मैं बिल्कुल खेमका के साथ हूं और खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है मैं तभी से उसके साथ हूं और मैं साथ दूंगा। लेकिन अब तबादला क्यों किया गया, किन कारणों से किया गया और क्यों दोबारा उनको उसी स्थान पर भेजा गया, ये सारा मैं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस पर कोई अपनी बात प्रतिक्रिया दे सकता हूं। तो खेमका के तबादले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार इसे रूटीन ट्रांसफर बता रही है। आपने मुख्यमंत्री को तो सुना ही, हरियाणा के अधिकारियों को भी सुनिए। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, बड़ा रूटीन का एक ट्रांसफर है। इनके अलावा इनसे भी सीनियर जो अधिकारी हैं उनको किया गया है ट्रांसफर। एक बैच प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का प्रमोट होकर आया है। आफ्टर एनी बैच ऑफ प्रमोशन ट्रांसफर एक रूटीन है। 3 हमारे नए प्रिंसिपल सेक्रेटरीज चुन के आए हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए या रैशनलाइज करने के लिए ट्रांसफर्स हमेशा होते रहे हैं। अब खेमका जी के बारे में उनका कोई विभाग बदला गया है, कोई पर्टिकुलर आरोप तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसके बारे में कोई द्वेष भावना से हमने किया हो, कोई इसका हमारा हेतु हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य सचिव जो हमारे हैं वो इस टीम के कैप्टन है। वो किस तरह से अपनी टीम को प्लेस करते हैं ये उनका प्योरली उनका प्रेरोगेटिव है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप किसी भी किस्म से नहीं है। तो 46वीं बार अगर किसी का तबादला कर दिया जाए तो फिर इस तरह के सवाल तो जरूर उठेंगे। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया है। राज बब्बर ने क्या कहा है वो सुनिए। और ये खेमका तो इसको तो पहले समझ में आ जाना चाहिए था। जिनकी शय पे ये बेचारे परेशान थे कि कांग्रेस को गालियां पड़ रही थी, बड़े खुश थे। लेकिन आज जो है उनके साथ जो भी हुआ, एक अधिकारी के साथ मुझे दुख है कि उनको साथ एक जूनियर पोस्ट दी गई है। उनको जो मैं आज पढ़ रहा था उससे लग रहा है कि वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उसको एक जूनियर पोस्ट दी गई है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को इतनी मलामत करती थी अगर उनका ट्रांसफर हो जाता था। तो आज इसने क्या किया, कम से कम अपने ऊपर नरेंद्र मोदी टिप्पणी करें। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी और खेमका के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती थी, खासतौर से वाड्रा के मामले को लेकर के उनका कई बार स्थानांतरण किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता खेमका के साथ किए गए
व्यवहार पर बड़ा हाय तौबा मचाते थे, कहते थे व्यवस्था बदली जाएगी, सरकार अगर आएगी तो व्यवस्था बदल देंगे। आज सरकार भी हरियाणा में बीजेपी की है, व्यवस्था उनके हाथ है, लेकिन उसी व्यवस्था ने खेमका का फिर ट्रांसफर कर दिया। ये देखने में आता है कि सरकारें बदल जाती हैं, व्यवस्था नहीं बदल जाती, और जो व्यवस्था के अंदर ईमानदार लोग काम करना चाहते हैं, वो चाहे इसकी सरकार हो चाहे उसकी सरकार, उनके हाथों वो बेइज्जत और जलील होते हैं। तो सवाल यह है कि सरकारें बदल जाती हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हो और उसका 46वीं बार तबादला कर दिया जाए तो फिर सवाल जरूर उठेंगे। देखना यह होगा कि हरियाणा सरकार बीजेपी की क्या करती है इस पूरे मामले में। अब तक कितने तबादले हो चुके हैं आपके? मेरे लगभग 40 गिनती मैं भूल चुका हूं, लेकिन 40 तबादले तो हो चुके हैं। कहीं आपको याद है आपने जहां 2 साल या उससे ज्यादा का वक्त गुजारा हो एक अच्छी पोस्ट पे अच्छा अपनी मर्जी से काम करते हुए? मेरे किसी भी पोस्ट पे 2 साल का टेन्योर पूरी सर्विस कार्यकाल में पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन तबादलों की ये सजा कभी भी अशोक खेमका के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। नॉर्मली जैसा आदमी होता है उसके पास वैसे ही आदमी घिरते हैं। मैं दबाव मानता नहीं और ना दबाव आते हैं, बस फर्क ऐसे पड़ता है कि तबादला हो जाता है। मैंने ये ऑर्डर अगस्त में किया, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिया कि 1 नवंबर से हम सारा रिकॉर्ड नेट पर लाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे ध्यान हो तो शायद ये 25 अगस्त को सारे उपायुक्तों को चिट्ठी है कि 1 नवंबर से जितने भी आपके पास म्यूटेशंस है वो आप दर्ज कर ले कंप्यूटर में, क्योंकि 1 नवंबर से हम सारा मैनुअल इश्यूएंस बंद कर देंगे और सारा कुछ वेब एनेबल्ड हो जाएगा और आपको सेंट्रली जो है कंप्यूटर से कॉपी मिलेगी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले खेमका ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद एमबीए और पीएचडी की भी डिग्री ली है। खास बात है कि खेमका की ये डिग्री केवल कागजों में नहीं सिमटी। लाइसेंस का जो उसके चेंज इन लैंड यूज के परिवर्तन से जो उसमें मुनाफा का इजाफा होता है वो या राजस्व में आए जिससे सरकार का वित्तीय घाटा कम हो, या एंड कंज्यूमर को हाउसिंग के रूप में चीप हाउसिंग मिले, दोनों में से कोई एक बात हो। ये नहीं कि जो पुराना जैसे लाइसेंसिंग रेजीम चला आ रहा था कि बिचौलियों को उसका लाभ हो गया। जाहिर है जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को काफी करीब से देखा समझा है अशोक खेमका ने, और शायद यही वजह है कि उन्होंने डीएलएफ वाड्रा जमीन विवाद में कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं की।